ओके बेटा, हम लोग पहुंचे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन 21, इसमें सारी बातें हमारी हो गई थी। ओल्ड बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए थे, सिर्फ बैलेंसिंग बाकी था मेरा, तो मैं बैलेंसिंग करके बताता हूँ। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट का टोटल 12 और 20 और 10, मतलब ये होता है 42,000। क्रेडिट का टोटल 42,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट का टोटल हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट का टोटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट का टोटल है 25,000। अब डेबिट का टोटल छोटा है तो डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा, 42,000 माइनस 25,000, डिफरेंस आएगा 17,000। ये 17,000 हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड पीएनएल रेशियो में। 17,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये प्रॉफिट या लॉस, ये प्रॉफिट है 17,000। ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में ओल्ड पीएनएल रेशियो में। पार्टनर्स का नाम है करीम रहमान नवल, तो करीम रहमान और नवल, हम ये 17,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पीएनएल रेशियो में, और 17,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पीएनएल रेशियो में। देखते जाओ, 17,000 का ओल्ड रेशियो 5:3:2 था। ओल्ड रेशियो था 5:3:2, तो मैं 17,000 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, इक्वल टू 17,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 10 8500, 17,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 10 5100, और 17,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10 3400। तो 8500, 5100 और 3400 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल में होगा क्रेडिट 8500 5100। तो 8500 5100 और 3400 मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे डिफरेंस आया तो ये हमारा प्रॉफिट है। अगर रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे डिफरेंस आता है तो वो प्रॉफिट होता है। तो रिवैल्यूएशन में हुआ डेबिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल में हुआ क्रेडिट। अब मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट टैली करूंगा। पहले क्रेडिट साइड का टोटल, तो क्रेडिट साइड पे करीम का टोटल, तो करीम का क्रेडिट का टोटल होता है 3,48,500, 3,48,500, ये करीम का क्रेडिट का टोटल। अब करीम का डेबिट का टोटल 2,500। अब करीम के क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देते हैं, तो 3,48,500 माइनस 2,500 इक्वल टू 3,48,500 माइनस 2,500, डिफरेंस आएगा 3,46,000। ये 3,46,000 को हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमारा डिफरेंस है 3,46,000। यहाँ पे हुआ डेबिट, डिफरेंस मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, यहाँ पे हुआ डेबिट तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट। बैलेंस शीट में क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड, तो 3,46,000 बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड 3,46,000। यहाँ पे हुआ डेबिट तो बैलेंस शीट में क्रेडिट, लायबिलिटी साइड 3,46,000 करीम, और ऊपर यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,46,000, तो ये करीम का कैपिटल अकाउंट। इसके बाद करीम का कैपिटल अकाउंट, इसके बाद रहमान, तो रहमान में क्रेडिट का टोटल है 2,79,100 और डेबिट का टोटल है 11,500 11,500। अब डिफरेंस 2,79,100 माइनस 11,500, तो डिफरेंस आएगा 26,76,00, 26,76,00, 26,76,00, 26,76,00, तो ये है रहमान 26,76,00, ठीक है। इसके बाद है तीसरा पार्टनर कौन था, नवल, तो नवल का क्रेडिट का टोटल है 22,44,00, डेबिट का टोटल है 41,000, तो 22,44,00 माइनस 41,000, 22,44,00 माइनस 41,000, डिफरेंस आएगा 1,83,400, 1,83,400। ये पार्टनर का नाम है नवल। अब नवल को टैली करेंगे, मतलब तीनों पार्टनर्स का कैपिटल हमने लिख दिया बैलेंस शीट में। अब तीनों का टोटल, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल का टोटल आउटर कॉलम में ये आएगा 7,97,000, पार्टनर्स का कैपिटल का टोटल 7,97,000।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। कैश एंड बैंक में कोई भी एंट्री नहीं है, तो कैश एंड बैंक का डेबिट का टोटल भी 10,000 ही लिखेंगे, क्रेडिट का टोटल भी 10,000 ही लिखेंगे, और डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा 10,000 में हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। अब ये 10,000 यहाँ पे होगा क्रेडिट 10,000, तो बैलेंस शीट में डेबिट मतलब एसेट साइड, ये 10,000 यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो बैलेंस शीट में होगा डेबिट, तो बैलेंस शीट में 10,000 हम लिखेंगे एसेट साइड। कैश इन हैंड, कैश बैलेंस लिखोगे तो भी चलेगा, कैश इन हैंड भी चलेगा 10,000। इसके बाद गुडविल अकाउंट है, गुडविल अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं है, गुडविल अकाउंट टैली हो गया। इसके बाद न्यू बैलेंस शीट है, न्यू बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड पे इक्वल आना चाहिए, बस चेक करना कि कोई भी अमाउंट इनर कॉलम में ना रह जाए, कोई भी अमाउंट बैलेंस शीट में इनर कॉलम में रह जाएगी तो टैली नहीं होगा। तो सारी अमाउंट आउटर कॉलम में है, बिल्डिंग की, मशीन की, कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट्स का, डेटर्स का, IFF का अमाउंट, सारे अमाउंट आउटर कॉलम में होने चाहिए। अब यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल हमारा सेम आना चाहिए। अब ये बैलेंस शीट का टोटल पहले एसेट साइड, तो ये एसेट साइड का टोटल है 8,77,000, ये लायबिलिटी साइड का टोटल है 8,77,000। बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड पे इक्वल आ रहा है, जितना एसेट साइड आ रहा है उतना ही लायबिलिटी साइड आ रहा है। अब बाकी की रिमेनिंग लाइंस मैं डिलीट कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं, और जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन में पूछी हुई नहीं है, जब पूछेंगे तो उस क्वेश्चन में बता दूंगा, मैंने बताया भी है पहले जर्नल एंट्री तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो मैं ब्लैंक रहने देता हूँ, ठीक है। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ सारा, वर्किंग नोट्स तो लास्ट वीडियो लेक्चर में बताए थे मैंने सारे, बैलेंसिंग एक बार मैं सिर्फ स्क्रॉल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन 21 है हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक, गुडविल अकाउंट चाहे आपको स्कूल में बोलें कि नहीं बनाओ, या कैश एंड बैंक अकाउंट कोई टीचर्स बोलते हैं नहीं बनाओ, पर आप लोग हमेशा बनाना, आप लोग कैश एंड बैंक भी हमेशा बनाना, गुडविल अकाउंट भी हमेशा बनाना, रिन्यू बैलेंस शीट, ठीक है। एक बार वर्किंग नोट्स भी बताए दो, ये वर्किंग नोट्स सारे, ठीक है। इतना लिखो सब लोग, जिसका जो भी बाकी हो। ये गरेवाल वालों का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 17,000 आ रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने पूछा है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। मैं जर्नल एंट्री बता देता हूँ, यहाँ पे पूछी हुई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मैंने बता दिया, जर्नल एंट्री इन लोगों ने पूछे वो भी बता देता हूँ। अब जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, मैंने रूल्स तो बहुत बार बताए। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो सब टू में लिखा हुआ है ये सब क्रेडिट होगा, टू बिल्डिंग, टू BDR, टू नवल्स कैपिटल, टू वाले सब क्रेडिट होते हैं। हमारी पहली जर्नल एंट्री, मैं जर्नल एंट्री बताना शुरू करता हूँ। पहली एंट्री होगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, देखते जाओ, पहली एंट्री होगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू BDR, टू नवल्स कैपिटल, 17,500, 2,500, 5,000, इन तीनों को मिला के एक एंट्री होगी हमारी। इन तीनों को मिला के टोटल अमाउंट होता है 25,000, ये अगर आपको नीचे दिख रहा है तो इन तीनों को मिला के टोटल अमाउंट होता है 25,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू बिल्डिंग, टू BDR, टू नवल्स कैपिटल। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 25,000, ये पहली जर्नल एंट्री हमारी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू BDR मतलब बैड डेट रिजर्व अकाउंट, टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। अब इनकी अमाउंट्स जो दी वो एक बार देख के लिख देते हैं। तो बिल्डिंग की अमाउंट 17,500, फिर 2,500, फिर 5,000, यहाँ पे 17,500, 2,500 और 5,000, ठीक है। नरेशन में नहीं बता रहा हूँ, नरेशन आप लोग खुद ही लिख देना। इसके बाद रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड पे तीन अमाउंट है, 12,000, 20,000 और 10,000, टोटल होता है 42,000। तो 42,000 की एंट्री बाय वाले सब डेबिट होते हैं,
ध्यान दो, जो भी हम यहाँ पे बाय में लिखा हुआ है, बाय वाले सारी अमाउंट्स डेबिट होती है। तो मशीनरी हो जाएगा डेबिट, मोटर कार, मोटरसाइकिल डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट, मशीनरी, मोटरसाइकिल, क्रेडिटर्स, ये तीनों हो जाएंगे डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये हमारी सेकंड एंट्री। मशीनरी डेबिट, मोटरसाइकिल डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट। ये 12,000 है मशीनरी, तो मशीनरी बाय वाला डेबिट होता है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मोटर साइकिल अकाउंट डेबिट, और 10,000 क्या था, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या, रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 42,000 आएगा, इन तीनों का टोटल 42,000 आएगा। चलो, दो एंट्री हो गई। तीसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे ये 17,000 जो है, इसकी एक एंट्री होगी। ये 17,000 नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स का नाम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल 8500, टू रहमान्स कैपिटल 5100, टू नवल्स कैपिटल 3400। रिवैल्यूएशन डेबिट 17,000 टू करीम, रहमान, नवल। ये हमारी थर्ड एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट टू रहमान्स कैपिटल अकाउंट टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 17,000 तो करीम, रहमान और नवल, इनकी अमाउंट थी 8500 फर्स्ट वाले के, 8500, फिर 5100 और 3400, 85, 51, 34। 85, 51 और 3400। चलो नेक्स्ट। रिवैल्यूएशन में तीन ही जर्नल एंट्री बनती है, वो हो गई हमारी, ये तीनों एंट्री हो गई हमारी। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं, क्रेडिट साइड ज्यादा एंट्री होती है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। अब ये जो बाय जनरल रिजर्व है, बाय वाला डेबिट होता है, मैंने 100 बार बताया, बाय वाला डेबिट होता है, तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट 60,000 टू करीम, रहमान, नवल 30, 18, 12। $60,000, 30, 18, 12, तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट। ये हमारी फोर्थ एंट्री। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू करीम, रहमान, नवल्स कैपिटल, टू करीम्स कैपिटल, टू रहमान्स कैपिटल, टू नवल्स कैपिटल, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। आगे इसके बाद जनरल रिजर्व हो गया। इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, इसकी एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है 20,000 है, इसकी एक एंट्री होगी, पर उससे पहले एक एंट्री में आपको और बता देता हूँ। अगर आपको याद हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टोटल 30,000 था। देखो मैं इसकी एक बैलेंस शीट में एंट्री बता दूं। अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टोटल 30,000 था, उसमें 10,000 इन्वेस्टमेंट्स का लॉस हुआ था, ये वाला, तो हमने दोनों साइड से माइनस किया था, एसेट साइड भी लायबिलिटी साइड भी, और फिर बाकी का 20,000 हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो टोटल 30,000 आईएफआर जो है उसकी एंट्री होगी, एक एंट्री। सुनना ध्यान से कैसे होगी। टोटल आईएफआर था 30,000, उसे 10,000 इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ, बाकी का 20,000 हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1064। तो एंट्री कैसे होती है, सुनना ध्यान से। टोटल हमारा आईएफआर था 30,000, ये फिफ्थ एंट्री। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व एक ही बात है। टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 30,000,
उसे देर 10,000 हमारा इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ। तो जब भी इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है और कोई भी एसेट हम लोग राइट ऑफ करते हैं तो एसेट हो जाता है क्रेडिट, मतलब माइनस, मतलब राइट ऑफ। तो 10,000 जो इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू राइट ऑफ हो गई। तो टोटल IFR 30,000 था, उसे देर 10,000 हमने यूज किया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को राइट ऑफ करने के लिए। बाकी का 20,000 वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाकी का 20,000। तो 30 में से 10,000 चला गया, 30,000 में से 10,000 चला गया, बाकी बचा 20,000। वो 20,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के ओल्ड P&L रेशियो में, करीम, रहमान और नवल के ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 20,000 का 532 मतलब 10,000, 6,000, 4,000। तो ये जो 1064 है ना, ये आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिख रहा था वो है, और ये 10,000 जो बैलेंस शीट में दिख रहा था वो है। ठीक है, टोटल IFR 30,000 था, उसे 10,000 हमने यूज किया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू राइट ऑफ करने के लिए, और बाकी का 20,000 हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, आगे ये हमारी इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री हो गई। अब ये जो 10 और 40 वाली एंट्री है ना, अगर आपको याद हो, ये 10 और 40 वाली एंट्री गुडविल वाली एंट्री है, और ये हमारी वर्किंग नोट्स में लिखी हुई भी है। फिर से एक बार बताता हूँ, रहमान हुआ डेबिट 10,000, नवल हुआ डेबिट 40,000। अमाउंट्स पे ध्यान दो, रहमान के कॉलम में 10,000 लिखा हुआ है डेबिट साइड, मतलब रहमान डेबिट हुआ। नवल के कॉलम में लिखा हुआ है 40,000 डेबिट साइड, मतलब नवल डेबिट हुआ। ठीक है, और करीम में अमाउंट्स पे ध्यान दो, जैसे मैं लाखों बार बोलता हूँ अमाउंट पे ध्यान दो। करीम हुआ क्रेडिट 50,000, तो R और N डेबिट और K हो जाएगा क्रेडिट। RN डेबिट, ये हमारी गुडविल की एंट्री है। ये 10,000 और 40,000 RN डेबिट और K 50,000 क्रेडिट, हमारी एंट्री 6th नंबर गुडविल वाली एंट्री। रहमान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर करीम, रहमान, नवल, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम। करीम में अमाउंट क्रेडिट साइड पे दी, तो करीम्स कैपिटल अकाउंट, रहमान डेबिट, नवल डेबिट टू करीम। 10, 40, 50, 10,000, 40,000, 50,000, ये गुडविल वाली एंट्री थी। आगे बढ़ते हैं, और कोई जर्नल एंट्री, ये रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन 5,000, ये एंट्री हमारी ऊपर से हो चुकी है। ये जो नवल को हमने सैलरी रेम्यूनरेशन दिया था 5,000, ये एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी हो चुकी है, ये वाली एंट्री। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। रिवैल्यूएशन टू नवल, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नवल्स कैपिटल 5,000, ये एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले से ही हो गई है। तो जो एंट्री पहले से ही हो गई है उसको रिपीट नहीं करना है, ये एंट्री पहले से ही हो गई है। इसके बाद ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 8,500, 5,100, 3,400, ये भी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री हो गई है, फिर से नहीं करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो करीम कैपिटल, रहमान कैपिटल, नवल कैपिटल, ये एंट्री हमारी हो गई। आगे अब डेबिट साइड, डेबिट साइड पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, टू वाला 2 में आता है, टू वाला 2 में आता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, 2 में आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो डेबिट क्या होगा, करीम्स कैपिटल, रहमान्स कैपिटल, नवल्स कैपिटल, ये तीनों डेबिट हो जाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5,000, KRN to advertisement suspense. KRN तीनों डेबिट हो जाएंगे। करीम्स कैपिटल डेबिट, रहमान्स कैपिटल डेबिट और नवल्स कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये हमने 5,000 जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था उसको क्लोज करके पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट कर दिया 5,000। चलो ये एंट्री भी हो गई पार्टनर्स कैपिटल में, ये डेबिट साइड पे भी हो गया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसकी एंट्री हो गई। ये 10 और 40 वाली एंट्री हमारी पहले ही हो गई, ये गुडविल वाली एंट्री। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की एंट्री नहीं होती है, बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी फॉरवर्ड की कोई जन एंट्री नहीं होती है। कैश एंड बैंक में भी ऐसा ही है, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इसकी एंट्री नहीं होती है।
गुडविल में कोई एंट्री है ही नहीं, और बैलेंस शीट में तो कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनती है, बिकॉज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, तो इसमें तो कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनती है। बस लास्ट में नरेशन सबका लिखना और ग्रैंड टोटल करना। नरेशन लिखना जरूरी है, ग्रैंड टोटल लिखना जरूरी है। ये जर्नल एंट्रीज जो पूछी थी इन्होंने वो मैंने कंप्लीट कर दी। जर्नल एंट्री में डेबिट का टोटल, तो डेबिट में है 25,000 से लेकर 1,000 तक, तो इनका टोटल है 2,29,000। ये डेबिट का टोटल और ये क्रेडिट का टोटल 2,29,000 सेम ही आना चाहिए। डन। अभी मैंने जर्नल एंट्री भी बता दी, इस क्वेश्चन में थी इसलिए अभी सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब जैसे इन लोगों ने सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा था, तो मैं एग्जाम में आपको यही बोलूंगा कि अगर एग्जाम के लिए सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है तो आप वही बनाओ, बाकी सारे अकाउंट्स नहीं बनाओ। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब मैं अभी तो आप लोग लिखोगे ही, अभी अपनी नोटबुक में ये सब लिखोगे, बट बोर्ड एग्जाम में जितना पूछा हो उतना ही सॉल्व करना, ज्यादा सॉल्व नहीं करना चलेगा। और रही बात जर्नल एंट्रीज की, तो जर्नल एंट्रीज डायरेक्टली जर्नल एंट्री सॉल्व करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो अगर आप अकाउंट्स बना के करोगे तो जर्नल एंट्री फटाफट, जैसे मैंने 6-7 एंट्रीज अभी फटाफट 2 मिनट में 5 मिनट में कंप्लीट कर दी। तो अगर आप अकाउंट्स बना के जर्नल एंट्रीज करोगे तो बहुत इजी होगा। डायरेक्टली जर्नल एंट्री करने जाओगे बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो बेटर पहले अकाउंट्स बना लो, जब भी जर्नल एंट्री पूछा है पहले अकाउंट्स बना ही लो, ठीक है। चलो अभी मैं एक बार जर्नल एंट्री स्क्रॉल कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो लेक्चर ही एंड कर देता हूँ। ये जर्नल एंट्रीज, नरेशन लिखना 1-2 हो गया, ये 3-4-5, ये 6-7, ठीक है। चलो ये मेरा नाम और नंबर है, अभी तक याद हो ही गया होगा। कुछ भी सीखना हो बताना मेरे को, लिखते रहो सब लोग, लिखो बेटा।